नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। अब हर गली तक पहुंचेगी इलेक्ट्रिक बस। दिल्ली में आ रहा 2800 नई एसी ई बसों का बेड़ा, जल्द बदलने वाला है आपका सफर। दिल्ली सरकार ने राजधानी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत 2800 नई एसी लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली के बस बेड़े में शामिल की जाएंगी। इनमें 1400 बसें 12 मीटर और 1400 बसें 9 मीटर लंबी होंगी। इन बसों के आने के बाद सक्रिय सड़कों और ग्रामीण इलाकों तक भी बेहतर बस सर्विस मिल सकेगी। दिल्ली की महिलाओं के हाथ में आएगी लक्ष्मी समृद्धि योजना को लेकर 4 नए अपडेट, जाने कब से होगा लागू। राजधानी की महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अपनी प्रमुख महिला समृद्धि योजना का आधिकारिक नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया। योजना के तहत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दिल्ली सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना को अगले माह रक्षाबंधन के आसपास शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना के लिए पात्रता संबंधी मानकों को भी तय कर दिया गया है। अब सरकारी बाबू नहीं किया आपका काम तो रोज के हिसाब से लगेगा मोटा जुर्माना। दिल्ली सरकार ने नागरिकों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली राइट ऑफ सिटीजन टू टाइम बाउंड एंड ईज ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। नए कानून के तहत तय समय के भीतर काम करना अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। बिना उचित कारण देरी करने पर संबंधित अधिकारी पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। आपके काम में देरी होने पर मामला आप अपनी शिकायत पहले निवारण प्राधिकारी और फिर राइट टू सर्विस कमीशन को दे सकते हैं। दिल्ली मेट्रो के 5 स्टेशन बंद, राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटरिएट पर कर सकते हैं इंटरचेंज। दिल्ली मेट्रो के 5 स्टेशनों को यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया। देश की राजधानी दिल्ली में कल यानी 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया। वहीं दूसरी तरफ कई विरोध प्रदर्शन भी प्रस्तावित हैं। ऐसे में मौजूदा माहौल को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि DMRC ने बड़ा फैसला लेते हुए 5 स्टेशनों को आम यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया। बता दें कि दिल्ली मेट्रो से रोजाना लाखों लोग ट्रेवल करते हैं, खासकर नौकरी पैसा वाले लोगों के लिए तो यह लाइफलाइन है। ऐसे में मेट्रो के 5 प्रमुख स्टेशनों के बंद होने से परेशानी बढ़ना तय हो गया है। कोकरोच जनता पार्टी ने JP नड्डा के सामने रखी 3 मांग। मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा आप धरना खत्म करें। कोकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें उन्होंने 3 मांगे रखी है। कोकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को दोहराते हुए आरोप लगाया है कि वे नीट 2026 पेपर लीक समेत कई परीक्षाओं को सफलतापूर्वक कराने में विफल रहे। वहीं सरकार ने कोकरोच जनता पार्टी से धरना खत्म करने को कहा है। ज्ञापन में कोकरोच जनता पार्टी ने बताया कि 6 जून से शुरू हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की सीरीज में 20 जून से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। इसमें सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी शामिल हुए। 28 जून से वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, जो 20 जुलाई तक जारी है। कोकरोच जनता पार्टी ने नीट 2026 पेपर लीक को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। संगठन के अनुसार इस लीक के कारण 21 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। इसके अलावा CBSE 12वीं की पोर्टल समस्याएं और CUET परीक्षा में देरी जैसी घटनाओं के बावजूद शिक्षा मंत्री की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जो उनकी अक्षमता को दर्शाता है। सोनम वांगचुक केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और अस्पताल को जारी किया नोटिस, तलब की पूरी हेल्थ रिपोर्ट। निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग को ठुकराने के एकल पीठ के निर्णय के खिलाफ सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार व सफदरजंग अस्पताल से जवाब मांगे। अदालत ने सफदरजंग अस्पताल, एम्स और प्राइवेट लैब में सैंपल की जांच के आधार पर तैयार सभी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट एक हलफनामे में दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि सफदरजंग अस्पताल के डायरेक्टर द्वारा उनकी पुष्टि करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय में नए सत्र के लिए बढ़ाएगी सुरक्षा, हर कॉलेज में सादे कपड़ों में महिला पुलिसकर्मी रहेंगी तैनात। दिल्ली विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र के साथ सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं अधिक सख्त रहने वाली है। रैगिंग और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त रणनीति तैयार की है। इसके तहत प्रत्येक कॉलेज के बाहर पुलिस से पिकेट तैनात किए जाएंगे। महिला कॉलेजों के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था होगी और सादे कपड़ों में महिला पुलिसकर्मी भी परिसर के भीतर और बाहर निगरानी करेंगे। वह सोमवार को विश्वविद्यालय प्राक्टर, सभी कॉलेजों के प्राचार्यों, विभागाध्यक्षों, हॉस्टल प्रशासन, डूसू पदाधिकारियों और दिल्ली पुलिस पदाधिकारियों की बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई अहम फैसले लिए गए।
निर्णय लिया गया कि किसी भी प्रकार की रैगिंग, ईवी टीजिंग या अनुशासनहीनता की घटना पर तत्काल कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पर पुलिस सीधे हस्तक्षेप करेगी। इस जनपद पर प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प, छोड़ेगी आंसू गैस के गोली। कोकरोच जनता पार्टी के चलो संसद मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। वह जंतर मंतर के पास 5000 जवान तैनात किए गए। इसके अलावा धरना स्थल क्षेत्र में धारा 163 लागू की गई है। फिरोज शाह रोड पर प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस के जवानों पर पथराव किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। सीजेपी के प्रदर्शन के कारण सेंट्रल दिल्ली के कई हिस्सों में भीषण जाम की स्थिति बन गई। कैनॉट प्लेस में वाहनों की लंबी कतार लग गई है। लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं जनपद संसद मार्ग और रायसीना रोड पर अभी भी 30 से 40 हजार प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। सोनम वांगचुक केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और अस्पताल को जारी किया नोटिस, तलब की पूरी हेल्थ रिपोर्ट। निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग को ठुकराने के एकल पीठ के निर्णय के खिलाफ सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार व सफदरजंग अस्पताल से जवाब मांगा। अदालत ने सफदरजंग अस्पताल, एम्स और प्राइवेट लैब में सैंपल की जांच के आधार पर तैयार सभी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट एक हलफनामे में दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि सफदरजंग अस्पताल के डायरेक्टर द्वारा उनकी पुष्टि करने का भी निर्देश दिया गया। अदालत ने निर्देश दिया कि मामले में उसकी मदद के लिए एम्स के डायरेक्टर और अन्य सलाहकार व इलाज करने वाले डायरेक्टर मंगलवार को होने वाली सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। अगली सुनवाई मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे होगी। जंतर मंतर से संसद तक बवाल, आखिर क्यों दिल्ली पुलिस को सड़क के साथ सोशल मीडिया पर भी लड़नी पड़ी जंग। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया से जन्मे कोकरोच जनता पार्टी के अनशन प्रदर्शन ने सोमवार को अराजक रूप ले लिया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने समय रहते उग्र होती भीड़ को नियंत्रित कर हालात संभाल लिए। इस बीच सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों की कथित बर्बरता से जुड़े कई भ्रामक और अफवाहपूर्ण पोस्ट भी तेजी से वायरल होते रहे, जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। राजधानी की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों से निपटने के साथ साथ पुलिस को सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों का जवाब देने में भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली के कालकाजी में 16 वर्षीय छात्र की चाकू मारकर हत्या, स्कूल से लौटते समय हुआ मामला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कालकाजी इलाके में सोमवार दोपहर करीब 2 बजे एक 16 वर्षीय स्कूली छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सनसनीखेज हत्या की वारदात ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार छात्र स्कूल से घर लौट रहा था, तभी उस पर चाकू से हमला किया गया। हमले में गंभीर रूप से घायल छात्र की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके पर खुद डीसीपी साउथ ईस्ट हेमंत तिवारी भी पहुंचे। बच्चों का गुस्सा संभालिए वरना बहुत भारी पड़ेगा, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज पर बरसे अरविंद केजरीवाल। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि सरकार आंदोलन को दबाने के लिए दमनकारी ताकतों का इस्तेमाल कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह इस समय पंजाब में है, लेकिन दिल्ली में छात्रों के साथ जो हो रहा है वह बेहद गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उन्हें संसद जाने से रोका जा रहा है और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। दिल्ली में पुलिस मुठभेड़, नंदू गैंग के इनामी शूटर गिरफ्तार, बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचाई पुलिसकर्मियों की जान। बाहरी दिल्ली स्पेशल स्टाफ टीम ने रविवार देर रात टिकरी कला में मुठभेड़ के बाद कुख्यात कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के 2 सक्रिय बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था और वे हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ सिटी थाने में दर्ज फायरिंग के एक मामले में वांछित थे। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की ओर से चलाई गई 2 गोलियां पुलिसकर्मियों की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी, जिससे दोनों जवान बाल बाल बच गए। पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह के मुताबिक स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली थी कि प्रवीण उर्फ पिंकी और रोहित उर्फ चिरा टिकरी कला के पीबीसी रोड पर अपने एक साथी से मिलने आने वाले हैं और उनके पास अवैध हथियार है। इस संसद मार्च और मानसून सत्र का असर, एम्स और सेंट्रल दिल्ली जाने वाली सड़कों पर भारी जाम। संसद के मानसून सत्र के बीच रविवार को कोकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी चलो संसद मार्च के कारण सेंट्रल दिल्ली की ओर से जाने वाली कई प्रमुख मार्गों पर भारी जाम और डायवर्जन की स्थिति बनी रही। वह प्रदर्शन और संसद सत्र एक साथ होने से पश्चिमी व बाहरी दिल्ली से आने वाले वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा।
संसद भवन और सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर बैरिकेडिंग और वाहनों की सघन जांच की गई। में सबसे अधिक असर धौला कुआं, करोल बाग, पटेल नगर, जखीरा ITO, आश्रम चौक, मिंटो ब्रिज, राजघाट तथा आउटर रिंग रोड से इनर दिल्ली की ओर जाने वाले मार्गों पर देखा गया। रिंग रोड और आउटर रिंग रोड पर सेंट्रल दिल्ली की ओर से मुड़ने वाले प्रमुख जंक्शनों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। इतनी जल्दबाजी क्यों? सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाने के खिलाफ PIL पर हाईकोर्ट का सवाल, तुरंत सुनवाई से इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें सोनम वांगचुक को जंतर मंतर स्थित प्रदर्शन स्थल से सफदरजंग अस्पताल ले जाने की कार्रवाई को अवैध घोषित करने की मांग की गई है। अदालत ने मामले की सुनवाई बुधवार को करने का निर्णय लिया। जनहित याचिका को जल्द सूचीबद्ध करने की मांग सोमवार को मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ के समक्ष रखी गई। याचिकाकर्ता की ओर से मामले की त्वरित सुनवाई का अनुरोध किया गया था। दिल्ली में कोकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन का असर, सीमाओं पर बढ़ाई गई सुरक्षा, DND फ्लाईवे पर लगा भयंकर जाम। राजधानी के जंतर मंतर पर कोकरोच जनता पार्टी के चलो संसद मार्च के चलते DND फ्लाईवे पर लंबा जाम लग गया। में दिल्ली जाने वाले मार्ग पर वाहन रेंगते नजर आए। दरअसल कोकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के कारण दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और गाड़ियों को चेक करने के बाद जाने दिया जा रहा है। इसके चलते नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर जाम लग रहा है। मैं इसके अलावा नोएडा से दिल्ली में आते समय सराय काले खां मोड़ पर भी लंबा जाम लग रहा है। दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल में हो सकेगी नवजातों की हार्ट सर्जरी, हजारों परिवारों को मिलेगा बड़ा लाभ। दिल्ली NCR सहित यमुना पार्क के हजारों परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। चाचा नेहरू बाल चिकित्सीय जल्द ही यमुना पार्क का पहला सरकारी अस्पताल बन जाएगा, जहां नवजात शिशुओं की हार्ट सर्जरी की सुविधा उपलब्ध होगी। अभी तक इस तरह की जटिल सर्जरी के लिए मरीजों को एम्स, सफदरजंग, GP पंथ या निजी हॉस्पिटलों का रुख करना पड़ता था, लेकिन नई सुविधा शुरू होने के बाद इलाज यमुना पार्क में ही संभव हो सकेगा। अस्पताल प्रशासन के अनुसार कार्डियक सर्जरी यूनिट का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, पीडियाट्रिक, कार्डियक ICU, वेंटिलेटर और अन्य जरूरी चिकित्सा उपकरण लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में झुग्गियों में रहने वाले परिवारों के लिए खुशखबरी, 10 साल से खाली 35,000 फ्लैटों के आवंटन की तैयारी। दिल्ली में झुग्गी पुनर्वास को लेकर भाजपा सरकार ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार का लक्ष्य अगले विधानसभा चुनाव से पहले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के लिए बने करीब 35,000 फ्लैटों का आवंटन करना है। इसके लिए वर्षों से खाली पड़े फ्लैटों की मरम्मत कर उन्हें रहने योग्य बनाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे हजारों झुग्गी परिवारों को अस्थायी आवास उपलब्ध कराया जा सकेगा। ये फ्लैट दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड और दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम यानी कि DSI यानी कि IDC ने केंद्र सरकार के सहयोग से विभिन्न आवास योजनाओं के तहत तैयार किए थे। दिल्ली भाजपा की नई टीम का ऐलान, विष्णु मित्तल फिर बने महामंत्री, योगिता सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी। दिल्ली भाजपा ने अपनी नई प्रदेश टीम की घोषणा कर दी है। संगठन में कई पुराने चेहरों पर एक बार फिर भरोसा जताया गया। वहीं कुछ नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। नई टीम में विष्णु मित्तल को दोबारा प्रदेश महामंत्री बनाया गया, जबकि पार्षद योगिता सिंह को भी प्रदेश महामंत्री की अहम जिम्मेदारी मिली है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने नई टीम की घोषणा की है। खजूरी फ्लाईओवर के नीचे चल रही थी अवैध पार्किंग, अधिकारी होने लगे बेनकाब तो PWD ने खाली कराई सरकारी जमीन। खजूरी फ्लाईओवर के नीचे एक माफिया सरकारी जमीन को घेरकर अवैध पार्किंग चला रहा था। PWD की खुद की जमीन पर हुए कब्जे को खाली करवाने में अधिकारियों के हाथ कांप रहे थे। दैनिक जागरण ने खबरें प्रकाशित करके उन अधिकारियों को बेनकाब किया जिनके कंधे पर जमीन की रखवाली की जिम्मेदारी थी। खबरें छपते जमीन को PWD ने खाली करवा दिया। जिस जमीन पर कब्जा किया गया था वहां से PWD के जई हेमंत कुमार का कार्यालय 2 किलोमीटर दूर है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार से संसद तक, वांगचुक का बड़ा ऐलान, बोले इन शर्तों के पूरे होने पर ही टूटेगा अनशन। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपने अनशन को समाप्त करने के लिए 3 शर्तें रखी है। सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किए गए पोस्ट में वांगचुक ने कहा कि वह 20 जुलाई को अपना अनशन समाप्त कर देंगे यदि उनकी ओर से रखी गई 3 शर्तों में से किसी एक को पूरा किया जाता है। वांगचुक ने पहली शर्त में कहा कि केंद्र सरकार हाल के वर्षों में शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं और पेपर लीक जैसे मामलों की जिम्मेदारी स्वीकार करें। दूसरी शर्त के तहत उन्होंने कहा कि यदि वह
यदि वह और सीजेपी यानी कि कोकरोच जनता पार्टी का नेतृत्व संसद के दरवाजे तक पहुंचते हैं और वहां विभिन्न दलों के सांसद व नेता उन्हें यह आश्वासन देते हैं कि वे शिक्षा सुधार और पेपर लीक जैसे मुद्दों को संसद में उठाएंगे, तो वह अपना अनशन समाप्त कर देंगे। इस संसद की ओर कोकरोच जनता पार्टी का कूच जंतर मंतर पर रात भर डटे रहे समर्थक वामपंथी छात्र संगठनों ने भी थमा मोर्चा। कोकरोच जनता पार्टी का संसद मार्च सोमवार को जंतर मंतर से शुरू होगा, जिसमें अभिजीत दिबके और वामपंथी छात्र संगठन नीट पेपर लीक व शिक्षा सुधार के लिए विरोध प्रदर्शन किया। भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में छात्र और युवा जुट रहे, जिससे विपक्षी दलों का भी समर्थन मिला है। आईआईटी दिल्ली में एआई और डाटा साइंस सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आवेदन शुरू, 13 नवंबर तक करें अप्लाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और डेटा साइंस के क्षेत्र में बढ़ती मांग को देखते हुए आईआईटी दिल्ली के निरंतर शिक्षा कार्यक्रम यानी कि सीईपी ने सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन अप्लाइड डेटा साइंस एंड सर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चौथे बैच के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 13 नवंबर तक आईआईटी दिल्ली के सीईपी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह 6 माह का ऑनलाइन पाठ्यक्रम छात्रों और कार्यरत पेशेवरों को उद्योग की मौजूदा जरूरतों के अनुरूप उन्नत तकनीकी कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। ओखला में खुले नाले में जोड़ी सरकारी कॉम्प्लेक्स की सीवर लाइन, जल बोर्ड एमसीडी की अनदेखी से बढ़ रहा संक्रमण का खतरा। ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट राजधानी के साथ ही देश के आर्थिक विकास के मार्ग को प्रशस्त कर रहा है, पर यहाँ के उद्यमी स्थानीय जन समस्याओं से उबर नहीं पा रहे हैं। ऐसी ही एक समस्या सी लाल चौक से ओखला फेज 2 जाने वाले मार्ग पर पुलिस बूथ के सामने पिछले 4 वर्षों से बनी हुई है। वर्षा जल की निकासी के लिए बने एसीडी के खुले नाले में नियम के विपरीत सरकारी कॉम्प्लेक्स की सीवर लाइन जोड़ दी गई है। नाला कॉम्प्लेक्स के सीवेज प्रेशर के लिए बना ही नहीं है। ऐसे में समय समय पर पानी बैक होकर सड़क पर आता रहा है। मामले में स्थानीय लोगों व जनप्रतिनिधियों की ओर से कई बार एमसीडी व जल बोर्ड से शिकायत की गई, पर न तो एमसीडी सरकारी कॉम्प्लेक्स पर जुर्माना लगाया गया और न ही जल बोर्ड समस्या का समाधान ही निकाल पाया। एम्स निदेशक पद की दौड़ में कौन आगे, 26 जुलाई तक आवेदन का मौका, कई दिग्गज डॉक्टर रेस में। देश के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान एम्स के अस्थायी निदेशक पद के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। केंद्र सरकार ने इस पद के लिए 26 जुलाई आवेदन की अंतिम तिथि है। इसके बाद चयनित समिति प्राप्त आवेदनों की जांच, पात्र उम्मीदवारों का मूल्यांकन और साक्षात्कार के बाद अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को भेजेगी। नए निदेशक की नियुक्ति इसी प्रक्रिया के आधार पर होगी। पूर्व निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास के नीति आयोग का सदस्य बनने के बाद यह पद रिक्त हुआ था। फिलहाल एंडोक्राइनोलॉजी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर निखिल टंडन कार्यवाहक यानी कि ऑफिशिएंटिक निदेशक के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। संस्थान और स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्हें पद के लिए मजबूत संभावित दावेदारों में माना जा रहा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान, दिल्ली में डीडीए ने लगाए 6,62,000 से अधिक पौधे, 23 लाख का लक्ष्य। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाए जाने हैं। इसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए को 23 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। डीडीए का कहना है कि उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देश के अनुसार पौधे लगाने के साथ ही उनकी देखभाल सुनिश्चित किया जा रहा है। अब तक 6,62,000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जुलाई को पौधारोपण अभियान की शुरुआत की थी। यह सितंबर के मध्य तक चलेगा। डीडीए अधिकारियों ने कहा कि अभियान में दिए गए लक्ष्य का लगभग 30% प्राप्त कर लिया गया है। रिठाला कुंडली मेट्रो कॉरिडोर की राह हुई आसान, 21 स्टेशनों वाले प्रोजेक्ट को मिलेगी रफ्तार। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में प्रस्तावित रिठाला कुंडली कॉरिडोर के निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। प्रस्तावित कॉरिडोर में आने वाले वृक्षों और हाई टेंशन तारों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लगभग 3,500 पेड़ हटाने होंगे। इसमें से 527 पेड़ काटने पड़ेंगे। शेष को अन्य स्थानों पर प्रत्यारोपित करने का प्रस्ताव है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी कि डीएमआरसी ने वन विभाग से पिछले माह इनकी अनुमति मांगी है। वहीं हाई टेंशन तारों को स्थानांतरित करने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2024 में दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के तहत 26.463 किलोमीटर लंबे रिठाला कुंडली कॉरिडोर को स्वीकृति दी थी। इसके निर्माण पर लगभग 6230 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दिल्ली की जलवायु में भी महका चंदन, 3 साल में 13 फीट तक बढ़े पेड़, फूल बीज भी आने लगे।
में साल 2022-23 में जब दिल्ली के तत्कालीन एलजीबी के सक्सेना की पहल पर राजधानी में चंदन के पौधे रोपे गए थे तो खूब विवाद हुआ था। मैं दबी जुबान में कई विशेषज्ञों ने साफ कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी की जलवायु इसके अनुकूल नहीं है, लेकिन 3 साल बाद सभी आशंकाओं को दरकिनार करते हुए ये पौधे अब 12 से 13 फीट ऊंचे पेड़ों में तब्दील हो चुके हैं और इन पर फूल के बीज भी आने लगे। राजधानी को हरा भरा और खुशबूदार बनाने के लिए 3 साल पहले बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाया गया था। जंतर मंतर के धरने पर हर्ष मल्होत्रा का पलटवार, बोला विपक्ष के राजनीति की मोहरे हैं वांगचुक। भाजपा नेता नीट पेपर लीक के विरोध जंतर मंतर पर आंदोलन को विपक्षी पार्टियों द्वारा प्रायोजित बता रहे हैं। वहीं दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा का कहना है कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक विपक्षी पार्टियों के मोहरे के रूप में धरने पर बैठे थे। उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर धरना स्थल से हटाकर अस्पताल में भर्ती कराने के बाद विपक्षी पार्टियों के विरोध से यह स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध के नाम पर आप कम्युनिस्ट एवं कांग्रेस द्वारा जंतर मंतर पर प्रायोजित इस धरने में वांगचुक 28 जून को अनशन पर बैठे थे, जबकि नीट की पुनर्परीक्षा 21 जून को संतोषजनक तरीके से हो गई थी। निर्माणाधीन इमारत में लिफ्ट गिरने से महिला की दर्दनाक मौत, परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप। वहीं बेगमपुर थाना अंतर्गत राजीव नगर इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत में बिल्डिंग मटेरियल ले जाने में इस्तेमाल लिफ्ट के गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान 46 साल की मंजू के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कि हादसे के वक्त महिला दूध लाने के लिए घर से निकली थी। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन कर रही है। इस बाबत लापरवाही का मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार रविवार सुबह 9:20 पर बेगमपुर थाना पुलिस को इस हादसे की जानकारी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने जख्मी मंजू को नजदीकी अस्पताल में लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया। जांच में पता चला कि मंजू अपने परिवार के साथ जैन नगर में रहती थी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, हरे कृष्णा।